नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या देखे हैं, 12 नंबर और 13 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में कलर पूछ रहा था, जो लाइव वायर का इंसुलेशन कवर होता है उसका कलर किस तरह का होता है। तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं बच्चों, जो मतलब वायरिंग के लिए, जिसमें हम लोग गर्म तार बोलते हैं, जो लाइव वायर बोलते हैं, उसका इंसुलेशन का कलर क्या रहता है, रेड रहता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं। और ब्लैक किसका रहेगा, न्यूट्रल का रहेगा। और ग्रीन किसका रहेगा, अर्थिंग अर्थिंग का रहेगा। अर्थिंग में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, केवल वो कोई मेटालिक बॉडी है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का, उसी के साथ वो बॉडी के साथ ही कनेक्टेड रहता है, जिससे हम लोग को झटका नहीं मारता है। तो कभी पूछ दे कि अर्थिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो सिंपल सा बोलना है कि हमको झटका से बचने के लिए। जो झटका हम लोग छूते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अगर हम छू लें तो उसमें झटका ना लगे, इसीलिए हम लोग अर्थिंग का उपयोग करते हैं। और अर्थिंग का कलर कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। और अर्थिंग का जो वायर है पूछता है, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, वो कोई भी मेटालिक बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस रहता है उसी के साथ वो कनेक्ट रहता है। देखिएगा आप लोग आयरन वगैरह खोल खोल के, कभी पुराना आयरन मिल जाए या कहीं ऐसा पुराना ज़माना वाला टीवी हो जाए जिसमें देखते होंगे कि 3 तरह का मेरा अभी हम लोग देखते हैं। एक अर्थिंग किस तरह का रहता है, एक प्लग से हम लोग देखते हैं कि क्या कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, एक ये मेरा प्लग है, इसमें से देखिए कि एक मेरा क्या है, ये तीन तीन है मेरा यहाँ पे। इसमें से एक मेरा मोटा वाला है। मोटा वाला क्या है, यही मेरा अर्थिंग है। और इसमें एक देखिएगा यहाँ पे एल लिखा हुआ रहेगा। एल एल मतलब लाइव वायर, इससे लाइव वायर कनेक्ट रहेगा। और एक एन लिखा हुआ रहेगा। एन किससे, वो न्यूट्रल से कनेक्ट रहेगा। तो लाइव वायर से करंट जाएगा, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में घुसेगा और न्यूट्रल के थ्रू वो फिर वापस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लाइव वायर और न्यूट्रल का यूज करते हैं। और ये जो है मेरा, ये जो मोटा वाला, ये अर्थिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका लेंथ और मोटाई ये क्या है, अलग है। ये दोनों के कंपैरिजन में अलग है। इसका रीजन क्या है बच्चों, ये जो है इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो वो कम होगा। मतलब कि दोनों इन्वर्सली है। तो इसका देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है इसका मोटाई। इसका जो मोटाई है अगर ज़्यादा रहेगा तो इसका रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट लो रेसिस्टेंस पाथ को अपनाता है। और जैसे हम बॉडी में छुएं तो मेरा बॉडी तो हाई रेसिस्टेंस है, और ये जो अर्थिंग है वो ये लो रेसिस्टेंस है। तो मेरा करंट किधर से किधर चला जाएगा, वो बॉडी के थ्रू, ये मतलब कि अर्थिंग के थ्रू वाला वायर में चला जाएगा। और अर्थिंग का वायर का कलर होता है ग्रीन। तो अब देखिए ये है थोड़ा सा लंबा भी है, इसका भी रीजन है। ये सब जो हम बतला रहे हैं ये इंटरव्यू का क्वेश्चंस है। कभी इंडस्ट्री वगैरह में आप लोग काम कीजिएगा आगे बढ़ के, तब आप लोग को ये सब ज़रूर जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये लंबा इसीलिए रहता है कि जब हम खोलेंगे इसको तो पहले ये डिस्कनेक्ट हो जाए और लास्ट में ये डिस्कनेक्ट हो जाए। तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो तब तक हमको करंट लगेगा ही नहीं, झटका लगेगा ही नहीं। तो इतना सारा हम इस क्वेश्चंस के मदद से हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखें। न्यूट्रल का कलर कैसा रहता है, ब्लैक रहता है। और लाइव वायर का जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका रेड रहता है। ऐसे ही तो जनरली RYB रेड येलो ब्लू वायर 3 फेज के लिए रेड येलो ब्लू यूज करते हैं। तो एक और ये बात कि जैसे ये जो लाइव वायर है बच्चों, कभी पूछ देता है इंटरव्यू में कि ये सॉकेट के साथ किधर रहेगा, दाहिने तरफ रहता है। देखिए
ये एल है, अगर हम सॉकेट में इसे घुसाएंगे तो एल मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो दाहिना हाथ है उधर मेरा चला जाएगा। तो इतना भी ये भी सीखिएगा। ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये सब आप लोग का दिमाग में कभी आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों, आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर में कई क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है। तो हम लोग देखे थे एक एसी वर्ड सुन रहे थे। ए से होता है अल्टरनेटिंग, सी से होता है करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन, तार में एक तरफ से डायरेक्शन में जाएगा फिर उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह हम लोग का जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकेंड में 50 बार इसे करेगा। एक बार इधर से जाएगा, 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 मतलब कि इस तरह का मूवमेंट होते रहेगा करंट का। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। और हम लोग का इंडिया का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो इतना हम लोग देखे थे। और इसमें पूछा गया था कि डायरेक्शन मेरा मतलब कि कितना बार डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चंस। या तो पूछ सकता है कि 1 सेकेंड, एक बार जो डायरेक्शन चेंज करने में कितना सेकेंड लगता है। ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये सब पूछता है। तो जो एसी मेरा है बच्चों, इस तरह का हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब है एक डायरेक्शन में, फिर इसका मतलब है उसका रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब कि एक कंप्लीट सेट को एक साइकिल बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक गया उसको बोले एक साइकिल। इसी तरह हम लोग का कितना साइकिल चलेगा 1 सेकेंड में, 50 बार चलेगा। तो ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब कि 1 सेकेंड में इस तरह का 50 बार साइकिल बनाएगा। तो एक साइकिल में क्या करता है, 2 डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए, एक इधर से गया फिर एक इधर से गया। तो एक बार इधर डायरेक्शन चेंज किया, एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज किया। तो 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। तो 50 बार में 50 साइकिल में कितना डायरेक्शन चेंज करेगा, 100 डायरेक्शन चेंज करेगा। काहे कि एक साइकिल में 2 डायरेक्शन चेंज करता है और 50 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठा कि 1 सेकेंड में कितना, मतलब कि एक डायरेक्शन चेंज करने में कितना सेकेंड लगेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 सेकेंड मतलब कि 100 डायरेक्शन चेंज करने में 1 सेकेंड लगता है। तो एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए 1/100 सेकेंड लगेगा। ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया एक तरह से। इसको हम लोग देख, मतलब कि क्या तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। अब बच्चों, मेरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसका लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक फेसिंग रूल। ये बच्चों, ये रूल हमेशा याद रहना चाहिए बच्चों को। ताकि हम लोग अगर बंक मार के निकल जाएं रट उठ के, तो वो आगे दिक्कत करता है। जब हम लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई बच्चे मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या तो जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग का भी तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो कंपटीशन में भी पूछता है ये सब चीज़। तो ये आप लोग को अभी से ही अगर कर लीजिएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। बाद में आप लोग को डिप्लोमा या ITI करने से बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि उसमें भी बहुत मतलब दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक फेसिंग रूल। 4 रूल है, इसका नाम याद रख लेना है। पहला तो नाम याद रख लेना है। फ्लेमिंग्स क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। राइट हैंड तो समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड तो समझ रहे हैं, थंब समझ रहे हैं। और क्लॉक फेसिंग थोड़ा सा ये समझना है। क्लॉक फेसिंग मतलब कि जो घड़ी हम लोग देखते हैं
किस तरह का रहता है, यहाँ पे ये आवर का सुई रहता है, फिर इधर मिनट का सुई रहता है, फिर सेकंड का सुई घूमते रहता है। ऊपर में 12, नीचे 6, इधर 3, इधर 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी में जो हम लोग देखते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं क्लॉक फेसिंग। अब इसमें रूल क्या बना दिया वो हम लोग थोड़ा सा भी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट का मतलब है, इंड्यूस का मतलब है बिना कनेक्शन का उसमें करंट आ जाना। मतलब कि जैसे हम लोग तार जोड़ते हैं घर में, तो उसमें हमको कनेक्शन करना होगा। जैसे ये मेरा कोई तार है, हमको यहाँ ये तार में हमको चाहिए वोल्टेज या करंट, तो ये तार को हमको जोड़ना होगा, तब मेरा करंट आएगा। अगर बल्ब जलाने के लिए हमको या दूसरा तार से हमको जोड़ना है, तो क्या होगा कि ये मान लीजिए न्यूट्रल, ये मान लीजिए लाइव वायर को जोड़ें, फिर न्यूट्रल को हम जोड़ दिए, तभी मेरा ये बल्ब जलेगा। तो इंड्यूस का मतलब है बिना कनेक्शन का उसमें करंट आ जाना। इंड्यूस का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि बिना कनेक्शन का उसमें करंट आ जाना, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग। तो बच्चों ये इंड्यूस्ड करंट किस में आएगा, जानते हैं कि कंडक्टर में आता है। करंट कहाँ पे आएगा, कंडक्टर में। हम कोई इंसुलेटर या लकड़ी वगैरह लेके करेंगे तो उसमें करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो इंड्यूस करंट कहाँ आता है, कंडक्टर में। अब कंडक्टर में कैसे आता है, तो मान लीजिए एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में जो रहता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रहता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे इसको। तो इसमें जो फेराडे एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया कि ये जो है फ्लक्स, उसमें एक मेटालिक कंडक्टर लाके इसमें क्या किया कि क्रॉस करवा रहा है इस तरह का। तो क्रॉस करवा रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता था, कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता था। अब वोल्टेज इंड्यूस हो गया, अब उसको अगर हम सर्किट कंप्लीट कर दें, सर्किट मतलब बल्ब वगैरह जोड़ दें, तो उसमें क्या हो जाएगा कि करंट मेरा मतलब कि बहने लगेगा। तो ये जो बतलाया था, ये फेराडे जो साइंटिस्ट थे उसने ये बतलाए थे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को कट करवाएं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस से, इस तरह का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करें तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और उस वोल्टेज इंड्यूस जो होगा, अगर हम कोई सर्किट जोड़ दें तो उसमें मेरा करंट आ जाएगा। तो जो वोल्टेज आया वो इंड्यूस वोल्टेज आया बिना कनेक्शन का, और जिसमें करंट आया वो भी तो बिना कनेक्शन का आया, तो वो कहलाया इंड्यूस करंट। फिर दूसरा लॉ क्या दिया था कि जितना स्पीड से करेंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज मेरा मिलेगा। तो दो रूल दिए थे, फेराडे फर्स्ट लॉ के नाम से जानिएगा आप लोग बाद में, और फेराडे सेकेंड लॉ के नाम से जानिएगा। तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस को अगर कोई मेटालिक कंडक्टर कट करता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ये फेराडे का फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर जितना स्पीड से हम कट करवाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को या फ्लक्स को, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, उसमें उतना ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हम लोग ये जो इंड्यूस का मतलब हम लोग सीख गए, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकेंड लॉ भी सीखे। फर्स्ट लॉ में इंड्यूस हुआ, और सेकेंड लॉ में जितना स्पीड से काटेंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज मेरा उसमें इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस करंट हम लोग वर्ड मीनिंग समझ गए। अब ये जो है, जो मेरा वोल्टेज उसमें आ गया, उसका डायरेक्शन किससे निकालते हैं, जो करंट मेरा आएगा उसका डायरेक्शन हम लोग किससे निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में हमको सही में हमको सीखना है कि कौन सा ऑप्शन से, कौन सा रूल से हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि करंट का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इतना हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो यहाँ पे 4 रूल है।
फ्लेमिंग याद कर लेना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मेरा क्या होता है कि फोर्स का डायरेक्शन हमको मिलता है। याद रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमको फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। फोर्स कैसा डायरेक्शन कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, पहले से उसमें करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है उस कंडक्टर में पहले से करंट है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या अनुभव करेगा, फोर्स अनुभव करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लागू मतलब कि लेना होगा, उसी से हम डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं फोर्स का। तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में ये तीनों अंगुली आपस में 90 डिग्री में, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो 90 डिग्री, ये तीनों आपस में क्या रहेगा, 90 डिग्री में रहेगा। और तो ये जो फोर फिंगर है, ये फील्ड का डायरेक्शन हमको लेना होता है। तो फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, ये याद रखिएगा। अब ये जो है मेरा करंट का डायरेक्शन होता है, ये मेरा जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन होता है। तो और ये मेरा थंब क्या हो जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इतना हमको याद रखना है, इतना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमको फोर्स मिलता है। अगर पूछ देगा कि इसमें से फोर्स किस रूल से निकालते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये इंड्यूस वोल्टेज का डायरेक्शन हमको मिलता है, इंड्यूस वोल्टेज का डायरेक्शन मिलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। और ये मेरा क्या हो जाएगा, दाहिना हाथ, दाहिना राइट हैंड थंब रूल, ये याद रखेंगे, ये भी मेरा 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, और ये है मेरा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो ये इसी का जस्ट अपोजिट है ये। तो राइट हैंड थंब रूल हमको इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है कि अगर करंट हम बहा दें तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं। इतना पता चल गया। लेफ्ट हैंड किसके लिए, करंट के लिए, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये इंड्यूस वोल्टेज के लिए, ये मतलब कि ये फोर्स के लिए, ये इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट के लिए। और राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। क्लॉक फेसिंग रूल, क्लॉक फेसिंग रूल भी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इससे निकलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले लेफ्ट हैंड रूल को देख लेते हैं, फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को, फिर राइट हैंड थंब रूल को। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है मेरा बायां हाथ। तो इसमें क्या है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, ये भी मैग्नेट है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल। ऐसा रखने का रीज़न है कि नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो साउथ पोल में जाएगा। तो ये मेरा जगह मिल गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब इस फ्लक्स में क्या करेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, पहले से इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अंगुली मेरा दिखला रहा है नॉर्थ से साउथ, और इसमें करंट का डायरेक्शन किधर से किधर आ रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, अंगुली ये रख लिए करंट का डायरेक्शन। अब ये जो है थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस कंडक्टर में कैसा फोर्स लगेगा, ऊपर तरफ ये खिंचा जाएगा, ऊपर तरफ चला जाएगा। तो ये मेरा क्या होता है कि फोर्स निकालने के लिए हो गया। अब इसमें ये मेरा राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इसमें भी उसी तरह है, केवल राइट हैंड को यूज करना है। तो इसमें क्या है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड का पता रहेगा, नॉर्थ से साउथ जा रहा है इसमें। और ये है मेरा करंट का डायरेक्शन, जो है करंट ये है, इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है। तो ये जो कंडक्टर है ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर पहले से हमको पता है कि ये ऊपर जा रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर से इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। जस्ट इसका रिवर्स बनाया है समझने के लिए। तो नॉर्थ और साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन इधर है, तो मेरा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। तो पहले आपका इसमें क्या था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड पता था, तब फोर्स निकालें। इसमें क्या है कि पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स पता है, मूवमेंट जिधर होता है वो उधर ही फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स पता रहता है, तब जाके हमको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिलता है। तो राइट हैंड थंब रूल से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन के लिए और लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कंडक्टर में फोर्स निकालने के लिए किया जाता है। तो ये पूछा जाता है बच्चों कि मोटर में, मोटर क्या करता है, करंट लेता है, करंट लेता है तभी उसमें फोर्स आता है और वो घूमता है। तो वो किस कैसे हम लोग कंडक्टर में डायरेक्शन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से। तो याद रखना है कि मोटर में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और जनरेटर में, जनरेटर मतलब कि बिजली हमको देता है, उसमें राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। तो ये हम सीख गए। अब हम लोग आया था एक आया था राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। वो सब फ्लेमिंग था, ये मैक्सवेल हो गया। राइट हैंड थंब रूल बोलें या तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोलें। इसमें क्या है कि देखिए, एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मेरा जनरेट हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दाहिना हाथ का अंगूठा जो है उसको हमको जिधर करंट मेरा बहेगा उस ओर लेना है। तो इसमें करंट किधर बह रहा है, नीचे से ऊपर। यहाँ एरो जो बनाया नीचे से ऊपर बनाया, और ये जो मेरा अंगुली मुड़ा उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। देखिए इस तरह का। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह का मेरा हो जाएगा, घूमते हुए जाएगा इस तरह का। ये मेरा हो गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बस उसी राइट हैंड थंब रूल है। यहाँ पे मान लीजिए कि करंट इधर से इधर आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन में हम अंगूठा को रखें, दाहिना हाथ, याद रखना है दाहिना हाथ, जिधर मेरा अंगुली मुड़ा उधर ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन होगा। तो ये मेरा हो गया। ये भी वही चीज़ है, नीचे से ऊपर जाएगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह घूमेगा, और जस्ट ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कैसा घूमेगा, इसका जस्ट इधर घूमेगा। और इसमें ऊपर से नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन इधर से इधर आएगा, इसमें जस्ट उल्टा आ गया। ये हो गया। अब इसमें भी वही चीज़ है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन है। अब इसमें जो अंगुली मोड़े, ये अंगूठा को करंट का डायरेक्शन में रखते हुए, तो मेरा इस तरह का मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों हम ये सीख चुके हैं थोड़ा सा। अब क्या है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आप लोग पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। बहुत सारे एक बार में क्लियर नहीं होता है, बार बार उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। अब देखिए, ये जो क्लॉक फेसिंग रूल है, इसमें क्या होता है कि अगर एक सोलेनॉइड मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग वाला तार, मतलब कि वो तार कैसा रहेगा, स्प्रिंग जैसा रहेगा इस तरह का। इसमें क्या होगा कि करंट इस तरह का घूमते हुए जाएगा। तो घूमते हुए जाएगा तो करंट जिधर जाएगा उसमें क्या है कि इस इंड को हम लोग देखेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज टाइप का मेरा करंट जाएगा तो उसमें होता है साउथ पोल, और साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उसमें होगा इस इंड में नॉर्थ पोल होगा। इसी को क्लॉक फेसिंग रूल बोलते हैं। और ये क्या है, साउथ और नॉर्थ पोल ये मैग्नेट का ही पार्ट है। मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स का ही डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया।
तो इसका जस्ट दूसरा वाला इंड क्या होगा, वो साउथ पोल होगा। हमेशा मैग्नेट पेयर में रहता है, तो याद रखना है, इधर नॉर्थ रहेगा तो उधर मेरा साउथ रहेगा। अब मेरा फ्लक्स किधर से किधर मूव करेगा, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में जाएगा, फिर अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा कि ये नॉर्थ पोल से जुट जाएगा, ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, वो उसी, ये एक बैंड जैसा है। एक मतलब कि नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में, साउथ पोल से फिर नॉर्थ में गया, एक ये क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया, सेम रास्ता। तो इसी को क्या बोलते हैं, लूप बोला जाता है, लूप। और ये कैसा लूप है, क्लोज लूप है, जैसे बैंड। तो ये जो हम बनाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेरा, ये लाइंस का डायग्राम है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फ्लक्स किधर से किधर मूव करता है, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड मैग्नेट पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ। तो बच्चों आज की इस एपिसोड में इतना ही। अब मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये मेरा इन हो चुका है। अब मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।